अहम खबर से अपने नाजरीन को आगाह करेंगे। सानह गुल प्लाजा भी तामीराती इदारों शहरी इंतजामिया की आंखें खोलने में नाकाम। सैकड़ों इंसानी जानों का जिया भी करप्ट अफसरान के सिस्टम के आगे बेबस है। डीसी साउथ के दफ्तर से चंद कदम के फासले पर मुबैना गैर कानूनी मार्केट की तैयारी जारी है। ये मौजरा क्या है, जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज फैसल तरीन से। फैसल, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल इस साल के शुरू में जनवरी में जो है वो सानिया गुल प्लाजा हुआ था, जिसमें सैकड़ों इंसानी जानों का ज़िया हुआ था। उसके बाद जो है वो इंतजामिया की जानिब से दावे तो बहुत किए गए, मगर अमली इकदाम जो है वो कोई भी नहीं है। इस वक्त जो है वो जिला साउथ के अंदर डीसी ऑफिस से चंद कदम के फासले पर एक और गुल प्लाजा तैयार है। गुल प्लाजा में भी मामला यही था कि इजाफी दुकानों की तामीर की गई थी, जिसकी वजह से आग लगने के बाद मसला हुआ था और कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ था। ये जो डैनी क्राफ्ट टावर के नाम से इमारत की तामीर की जा रही है, 1000 गज की जमीन पर ये इमारत तामीर हो रही है। 3 बेसमेंट ग्राउंड प्लस 13 है। ग्राउंड प्लस 3 पर जो है वो 66 दुकानों की इजाजत जो है SBCA की जानिब से दी गई थी, मगर बिल्डर ने अपनी मनमानी करते हुए 296 दुकानें जो है वो अब तक तामीर कर दी है। छोटी छोटी ये दुकानें हैं। 230 जो इजाफी दुकानें हैं, उसका जिम्मेदार कौन है, अब तक इसका फैसला नहीं हो पाया है। डीसी साउथ से हमारी इस हवाले से बात हुई है तो उनका ये कहना था कि इस मामले को देखते हैं, मगर डैनी क्राफ्ट टावर की तामीर जारी है। बहुत जल्द जो है वो इस मार्केट का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। 230 इजाफी दुकानें जो है वो बिल्डर की जानिब से ग्राउंड प्लस 3 में तामीर कर दी गई हैं, जबकि ऊपर जो है वो इजाफी ऑफिसेज भी जो है वो बिल्डर की जानिब से तामीर किए गए। ये तमाम काम जो है वो इंतजामिया की नाक के नीचे हो रहा है। डीसी ऑफिस के बिल्कुल सामने जो है वो ये डैनी क्राफ्ट टावर के नाम से गैर कानूनी इमारत और मार्केट तैयार की जा रही है। SBCA के अफसरान जो है वो इस पर खामोश तमाशाई बने बैठे हैं, जबकि दूसरी जानिब बिल्डर की जानिब से कवानीन के बरक्स आर्केड, COS और एमिनिटीज को जो है वो गायब कर दिया गया है। फायर सेफ्टी और हंगामी इखराज की नाकिस हिकमत अमली की वजह से जानी और माली नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जी अच्छा फैसल, जैसे कि आप भी बता रहे हैं SBCA और डिप्टी कमिश्नर साउथ एक और हादसे के मुंतजिर हैं। क्या कोई हादसा रोनुमा हो जाएगा जब ये कानून नाफिज करने वाले इदारे होश के नाखुन लेंगे, जब ये कानून हरकत में आएगा? देखिए, बिल्कुल होता यही आया है कि पहले कोई हादसा होता है, उसके बाद जो है वो इसकी इंक्वायरी की जाती है, रिपोर्टें तैयार की जाती हैं और उसके बाद बिल्डर या शहरी इदारों को जो है वो जिम्मेदार करार दिया जाता है। मगर उसी जगह जहां गुल प्लाजा का ये हादसा रोनुमा हुआ था, गुल प्लाजा के बिल्कुल अपोजिट जो है वो ये इमारत की तामीर हो रही है। अगर अफसरान चाहें तो चंद कदम के फासले पर ये इमारत से जाकर खुद विजिट कर सकते हैं कि किस तरह 66 दुकानों की जगह जो है 296 दुकानों की तामीर की जा रही है। कागजात में जो है वो साइज दुकानों का बड़ा दिखाया जाता है, मगर अमली तौर पर जो दुकानें हैं वो 10-10 फीट की दुकानें हैं। आर्केड, COS, ये तमाम चीजें जो है वो बिल्डर खा चुका है। ना ही कोई हंगामी इखराज का उसमें है, ना ही कोई फायर सेफ्टी का मौसर निज़ाम उसमें है। यही वजूहात थी जिसकी वजह से गुल प्लाजा का सानिया हुआ था और यही चीज़ जो है वो अब दोबारा से एक और मार्केट की शक्ल में सामने आ रही है। अच्छा फैसल, ये बताइएगा कानून क्या कहता है इस बारे में? क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है अब इनके खिलाफ? देखिए, बिल्कुल SBCA के अफसरान से हमारी जब इस हवाले से बात हुई तो उनका ये कहना था कि सेल NOC, प्रपोज प्लान, ये तमाम जो है वो बिल्डर ने हासिल किया था, मगर उस पर अमल दरामद कराना जो है वो जिलाई इंतजामिया का काम है। डिस्ट्रिक्ट साउथ जो है वो इस अमल दरामद कराने में नाकाम रहा है। यही वजह है कि बिल्डर अपनी मनमानियां करते हुए इजाफी दुकानों की तामीर कर रहा है। एक जानिब कीमती इंसानी जानों का ज़िया हो सकता है, दूसरी जानिब जो है वो अंडर इनवॉइसिंग की वजह से करोड़ों रुपए का सरकारी खजाने को नुकसान भी दिया जा रहा है। जी ठीक है। सानह गुल प्लाजा भी तामीराती इदारों शहरी इंतजामिया की आंखें खोलने में नाकाम। सैकड़ों इंसानी जानों का ज़िया भी करप्ट अफसरान के सिस्टम के आगे बेबस दिखाई देता है, जबकि डीसी साउथ के दफ्तर से चंद कदम के फासले पर मुबैना गैर कानूनी मार्केट की तैयारी जारी है। फैसल तरीन तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।